तो पटना में बीजेपी की हुंकार रैली में सीरियल ब्लास्ट के तार झारखंड से जुड़े होने के बाद रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और जिस तरह के बम पटना में ब्लास्ट हुए थे उसी सीरीज के वो बम हैं और उसी तरह का टाइमर भी लगा था। पटना में बीजेपी की हुंकार रैली में लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट के बाद देश में हड़कंप मच गया, लेकिन एक दिन बाद ही इसके तार झारखंड से भी जुड़ने लगे। इम्तियाज और एनुल उर्फ तारिक का नाम आया। एनुल की मौत हो चुकी है, लेकिन इम्तियाज की गिरफ्तारी ने कई राज भी खोले। इम्तियाज से पूछताछ के बाद पुलिस छापेमारी में जुटी थी। अचानक सोमवार देर शाम पुलिस ने राजधानी रांची के हिंद पीढ़ी इलाके के एरम लॉज को चारों तरफ से घेर लिया। हैदर के घर वालों से पूछताछ के बाद पुलिस आश्वस्त हो चुकी थी कि एरम लॉज में कुछ गड़बड़ है। यहां संदिग्ध आतंकी हैदर के कमरे से रांची पुलिस ने 9 जिंदा बम बरामद किए। बम के साथ 19 डेटोनेटर, 23 जिलेटिन भी मिले। हिंदपीढ़ी में 9 जिंदा बम मिलने के बाद उसे मोराबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम के पास लाया गया है और जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों के लोग जो हैं वो बमों को कार्टून में पैक करके और लगातार जो है वो उस जगह पर ले जा रहे हैं। बम को डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है और पटना में जो बम ब्लास्ट हुए हैं उन्हीं के सीरीज की ये बम है और कहीं न कहीं ये जखीरा उन्हीं का हिस्सा माना जा रहा है। 9 जो लाइव बॉम्ब है उसमें जो बीडीडीएस के टीम के द्वारा मुझे बताया गया है कि अभी भी डेटोनेटर लगा हुआ है। अभी भी उसको हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि बियॉन्ड रिस्क है और डिफ्यूज बॉम्ब है। बिल्कुल लाइव बॉम्ब हम लोग उसको मानकर चल रहे हैं। ये बम आप देख सकते हैं, ये बम भी पटना ब्लास्ट सीरीज के हैं, ऐसा रांची पुलिस मानती है। ये बम ठीक उसी तरह के हैं जैसे पटना ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए थे। उसी तरह के टाइमर लगे हैं। सेम डिजाइन की लोटस घड़ी है। आशंका है कि पटना ब्लास्ट में शामिल ग्रुप भी हैं। जो जिस तरह का टाइमर का यूज किया गया था और जो बात आई थी लोटस घड़ी की बात आई थी, यहाँ पर भी हम लोग को लोटस घड़ी ही मिला है। लोटस घड़ी के साथ ही टाइमर जो है वही लोटस घड़ी ही लगा हुआ है। उसके अलावा कुछ और भी सेम डिजाइन का सेम मॉडल की घड़ियां मिली हैं। तो हम लोग ये मानकर जरूर चल सकते हैं कि पटना ब्लास्ट हुई सेम ही ग्रुप का के लोग उसको। एरम लॉज से बम मिलने की खबर ने पूरे झारखंड को अचानक से चर्चा में ला दिया। क्या संदिग्ध आतंकी हैदर के कमरे में तहसीन अख्तर सहित कई संदिग्धों का आना जाना होता था? अगर मिल रहा है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ पर टाइमर लगा हुआ है, तो उस टाइमर के बारे में हम लोग नहीं जान रहे कि कब का फिक्स किया गया है, फिक्स नहीं किया गया है। हम लोग को जो सूचना थी कि हैदर ही है जो कि लेकर के आया था बम को, तो तहसीन के बारे में हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। रांची से बम मिलने के बाद पुलिस दूसरे संदिग्धों की तलाश कर रही है और मांझी से कई युवक गायब हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस को शक है कि और मांझी से गायब युवकों की बरामदगी के बाद कई राज सामने आ पाएंगे। पर सबसे हास्यास्पद ये रहा कि बम को डिफ्यूज करने के लिए पुलिस दूसरे शहरों पर निर्भर रही। समय के लिए रांची से नवीन कुमार के साथ मधुकर आनंद।